हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल और उसके कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4 इन फिगर। ये हमें एक फिगर गिवन है। इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, हमें पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल दे रखे हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी ओ क्यू यानी कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर ट्राइंगल, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे है, सिमिलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल आर एस। अगर पी क्यू पैरेलल आर एस है तो हमारा यहां पे आर क्यू एंड एस पी आर ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे ट्रांसवर्सल का काम करेंगे, ट्रांसवर्सल। अब आपको पता है कि अगर पी क्यू पैरेलल आर एस है और क्यू आर अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। इनको हम नाम दे देंगे एंगल 1 और एंगल 2। और ठीक इसी तरीके से पी क्यू पैरेलल अगर आर एस है तो पी एस ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। इनको हम नाम दे देंगे 3 एंड 4। ठीक इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होगा, इसको हम नाम दे देंगे एंगल 5 और एंगल 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और इन दोनों का सेम ही रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा रीजन हो जाएगा। और साथ में एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मींस ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू, अब देखिए नेमिंग हमें बहुत ध्यान से करनी है। सिमिलर का साइन लगाना है, ट्राइंगल। अब P के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल था, S, तो हम सबसे पहले लिखेंगे S। O के करस्पॉन्डिंग कौन सा था, 5 और 6, तो हम इसमें O लिखेंगे। और Q के करस्पॉन्डिंग कौन था, R, तो यहां पे हम R लिखेंगे। और ये हमारी किस सिमिलरिटीज हो जाएगा, ट्रिपल A। और ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5। ऑब्जर्व फिगर एंड फाइंड P। हमें दोनों ही फिगर को ऑब्जर्व करना है और P एंगल को फाइंड करना है। तो देखिए यहां तो हमें एक भी एंगल नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 2 एंगल दे रखे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल C को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना है, 80 डिग्री। एंगल बी हमारा कितना है, 60 डिग्री। एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 और 60 हमारा हो जाएगा 140 डिग्री। 140 डिग्री यहां ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल सी हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री। अब हम दोनों ही ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे, ये लिखा हुआ है 3√3, यहां लिखा है 6√3, यानी कि ये जो साइड है इस साइड का आधा है। ठीक इसी तरीके से 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ये साइड हमारी आधी है पी क्यू के। ठीक इसी तरीके से 3.8 आधा है हमारा आर क्यू यानी 7.6 के। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारा ए बी साइड है उसका रेशियो आर क्यू के साथ इज इक्वल टू, ठीक इसी तरह बी सी का रेशियो हमारा पी क्यू के साथ, ठीक इसी तरीके से सी ए का रेशियो हमारा पी आर के साथ। देखते हैं कितना होता है, ए बी अपॉन आर क्यू। ए बी हमारा कितना है 3.8, तो ये हो जाएगा 3.8
आर क्यू हमारा कितना है 7.6, बी सी हमारा कितना है 6 और पी क्यू हमारा कितना है 12, सी ए हमारा कितना है 3√3 और पी आर हमारा कितना है 6√3। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 6 2 12, √3 से √3 3 2 6, यानी कि ओवरऑल हमारा जो रेशियो आया 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल, अब देखिए ट्राइंगल हम बहुत गौर से लिखेंगे। कैसे? मैंने लिखा ए बी सी, अब मैं इसको सिमिलर बनाऊंगा ट्राइंगल, क्योंकि तीनों ही साइड्स का रेशियो बराबर है। अब ए जो है ए बी जो था हमारा वो किसके साथ था? आर क्यू के साथ था, यानी ए बी जो है हमारा ये आर क्यू के साथ है। इसके बाद बी सी हमारा किसके साथ है? पी क्यू के साथ, यानी कि आर क्यू से क्यू पी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो यहां पे लिखेंगे आर क्यू और सी ए, यानी कि आर क्यू पी। अब देखिए ए बी का आर क्यू के साथ, बी सी का पी क्यू के साथ और सी ए का आर पी के साथ, और ये हमारा ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए हमारे? एस से। तो इसका मतलब हमारे एंगल्स भी सिमिलर होंगे। एंगल ए हमारा हो जाएगा एंगल आर के बराबर, एंगल बी हो जाएगा हमारा एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी हो जाएगा हमारा एंगल पी के बराबर। और हमसे एंगल पी पूछा था, यानी कि एंगल पी हमारा कितना आएगा? एंगल सी निकला था हमारा 40 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल पी भी हमारा कितना आया? 40 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6 इन फिगर। ये हमें फिगर दे रखा है और इसमें हमें देखो गिवन क्या है, ओ ए का मल्टीपल ओ बी के साथ इज इक्वल टू ओ सी का मल्टीपल ओ डी के साथ, और हमें शो क्या करना है, एंगल ए एंगल सी के बराबर और एंगल बी एंगल डी के बराबर। तो हम लोग ट्राइंगल्स को लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ओ ए मल्टीपल ओ बी, ओ सी मल्टीपल ओ डी। अब देखिए हमें साइड्स का रेशियो बराबर करना है। अगर हम साइड्स का रेशियो बराबर करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो ये दोनों साइड्स जो है हमारे ये पैरेलल हो जाएंगे और फिर हमारे एंगल्स आराम से इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो बराबर। अब देखिए ओ ए का कॉम्बिनेशन अगर हम ओ सी के साथ बनाते हैं तो हमारा सही बैठेगा, क्योंकि ओ ए हमारा इस ट्राइंगल का पार्ट है और ओ सी हमारा सेकंड ट्राइंगल का पार्ट है। तो हम ओ ए को यहाँ रखेंगे और ओ सी को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, तो ओ सी। ठीक इसी तरीके से ओ डी का ये साइड ट्रांसफर हो जाएगा, ओ बी के साथ रिलेशन हो जाएगा, ओ डी का ओ बी के साथ, ओ ए का ओ सी के साथ, और साथ में एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। अब देखिए ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, देखिए ये चीज हमें गिवन थी तो हम इसको रीजन डाल देंगे गिवन, और ये हमें हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब साथ में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लेंगे। तो सिमिलर जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए ए ओ डी, ए ओ का रेशियो किसके साथ था, ओ सी के साथ, तो हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी ओ बी, और ये हमारे किससे हो जाएगा, एस ए एस से। तो इसके बाद सीपीएसटी से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और ठीक इसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमारा हो जाएगा सीपीएसटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि ये हो गया हमारा एंगल ए एंगल सी के बराबर और एंगल डी हो गया हमारा एंगल बी के बराबर। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल 7। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट क्रिएट किया, ये हमारा लैम्प पोस्ट है, और जब लैम्प पोस्ट ग्राउंड से अटैच होगा तो कुछ इस तरीके से अटैच होगा
कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। ए बी हमारा क्या है, एक लैंप पोस्ट है, और ये बी सी ये हमारा ग्राउंड है जो 90 डिग्री से वर्टिकली अटैच है। अब यहाँ इन्होंने बोला है एक लड़की है जो 90 सेंटीमीटर की है और इसके बेस से दूर जा रही है, तो अगर वो इससे बेस से दूर जा रही तो गैस करिए कि वो यहाँ पहुंची, और लड़की कितनी थी, 90 सेंटीमीटर की थी, और उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड थी, यानी कि यहां से यहां तक जाने की जो स्पीड है वो स्पीड उन्होंने दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। और मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया डी, और मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहां मैंने एक पॉइंट दे दिया ई। अब यहां पे हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। हमें यहां पे गिवन है इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो लैंप पोस्ट का हमें हाइट दे रखा है, यानी कि हमें ए बी दे रखा है उन्होंने 3.6 मीटर। इसके बाद हमें गर्ल की हाइट दे रखी है, यानी ईडी जो लड़की है, ईडी ये गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90/100 मीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर। अब इसके बाद हमें स्पीड दे रखी है। अब हमें स्पीड किसकी दे रखी है, स्पीड ऑफ गर्ल, हमें लड़की की स्पीड दे रखी है, और स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। और ठीक इसके बाद क्या हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ अर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, और हमें टाइम भी दे रखा है कि लड़की ने इस स्पीड से डिस्टेंस कवर की कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। अब हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के स्पीड को और टाइम से हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड थी हमारी 1.2 इंटू 4, यानी कि 4.8 मीटर, यानी कि लड़की ने यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर की है, यहाँ पे लड़की ने डिस्टेंस कवर की है 4.8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.8 मीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है EDC, हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, ये जो लैंप पोस्ट था ये वर्टिकली यहाँ पे अटैच था, तो ये 90 डिग्री बना रहा था, और लड़की भी जो चल रही होगी ये भी ग्राउंड से 90 डिग्री बना रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हमें दे रखा है 90 डिग्री। साथ ही एंगल जो C है ये कॉमन है दोनों में, तो एंगल C के बारे में लिखेंगे हम लोग कॉमन। अब देखिए ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, किस सिमिलरिटी से, तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EDC, और ये किससे सिमिलर होंगे, AA प्रॉपर्टी से। अब इसका मतलब ये हुआ कि CPST से हमारा क्या हो जाएगा, जो AB का रेशियो है वो ED के साथ, और ठीक इसी तरीके से BC का रेशियो CD के साथ, क्योंकि यहां से अगर हम देखेंगे तो AB का रेशियो ED के साथ, BC का रेशियो CD के साथ, और देखिए मैंने यहाँ पे उसको सेम एज इट इज नोट डाउन कर दिया, और ये हमारा हो जाएगा CPST से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब AB हमारा कितना है, AB हमारा दे रखा है 3.6, तो ये हो जाएगा 3.6। ED हमारा कितना है, ED यानी लड़की की हाइट है हमारी 0.9 मीटर इज इक्वल टू BC हमारा कितना है, BC मैंने अभी यहाँ पे निकाला नहीं है, तो BC को हमें निकालना है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं BD प्लस CD, और CD हमें पता करना है तो CD को CD लिख दिया। इसको कट करेंगे तो ये 9 4 जा 36, और 4 का मल्टीपल CD में होगा तो ये हो जाएगा 4CD इज इक्वल टू BD कितना है
4.8 प्लस सी डी। अब सी डी वहां जाएगा तो 4 सी डी में से एक सी डी माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 3 सी डी। तो 3 सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8, यानी कि सी डी हमारा हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि जो लड़की की शैडो होगी सी डी वो हमारी कितनी निकलेगी 1.6 मीटर की। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में लिखा है इन फिगर सी एम एंड आर एन आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो सी एम और आर एन क्या है, इनके मीडियंस है। और हमें दे रखा है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना है, ये 3 पार्ट में हमें चीजें प्रूव करनी है। तो देखिए ये दोनों जो फिगर हैं, ये दोनों फिगर हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों फिगर को एक जैसा बना लेते हैं। अब जैसे ये इस तरीके से बना हुआ है तो हम इसको भी इस तरीके से घुमा लेंगे। अब इसको अगर हम घुमाएंगे तो देखिए फिगर क्या बनेगा, इसको हमने ऐसे लिखा और इसको हमने कुछ इस तरीके से कर दिया और ये हमने यहां पे मीडियन ड्रॉ कर दी। अब ए जो है ए हमने यहां कर दिया, उसके बाद यहां पे बी कर दिया और ये हमने सी कर दिया और ये हमने एम कर दिया, यानी कि इसको मैंने फिगर को ऐसे घुमा दिया है। अभी ये घुमाया तो हमारा फिगर इस तरीके से आ गया ए एम बी सी। और देखिए ये दोनों फिगर एक जैसे हो गए बिल्कुल। अब हमें आसानी रहेगी चीजों को सॉल्व करने में। अब पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं। पहले हम यहां लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर है, एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर है, और साथ में ही इनकी साइड्स का रेशियो यानी ए बी का पी क्यू के साथ, फिर बी सी का क्यू आर के साथ, बी सी का क्यू आर के साथ, और सी ए का आर पी के साथ। तो ये हो जाएगा आर पी के साथ, यानी इतनी चीजें हमें गिवन है। अब देखिए इन गिवन का हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल दे रखा है ए एम सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर। ए एम सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, पी एन आर यानी कि ये वाला ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। अब आप एक चीज देखिए कि अभी ए सी का रेशियो पी आर के साथ और ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ये हमें यहां दे रखा है। ये देखिए ए सी का और ए बी का, यानी ये दोनों हमें दे रखे हैं। तो हम यहाँ गिवन से उठाएंगे यहां पे, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए सी का रेशियो पी आर के साथ और ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ये हमें गिवन है। तो हमने ये चीज गिवन से ली है। अब आप मुझे एक बताइए मीडियन का काम क्या होता है। मीडियन का काम होता है कि वो जिस पे पड़ती हैं उनको 2 भागों में बांट देती हैं। यानी कि अगर सी एम ए बी पे डाली गई है तो ए बी को 2 हिस्सों में बांट देगी इक्वल पार्ट्स में, और अगर आर एन पी क्यू पे पड़ा है तो ये 2 हिस्सों में बट गए होंगे इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, मैं इसका आधा करूं, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी का आधा मुझे इस वाले ट्राइंगल का ये जरूरी है और इस वाले ट्राइंगल का ये पार्ट जरूरी है, तो हम इसको आधा बना सकते हैं। तो मैंने आधा बनाया ए एम अपॉन पी एन। अब देखिए ए सी अपॉन पी आर, ए एम अपॉन पी एन, और साथ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी कि ये और ये भी हमारे गिवन में दे रखे हैं। ये भी हम यहां लिख लेंगे गिवन। तो अब देखिए ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहां हम लिखेंगे ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर ट्राइंगल, इनका जो
इनको हम एक अरेंजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। AMC, तो यहाँ पे लिखेंगे PNR, तो यहाँ हो जाएगा हमारा PNR। और किससे हो जाएंगे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो हो जाएगा साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए। अब CPST से हम क्या करेंगे? CPST से हम कर लेंगे इनका जो मीडियन वाला पोर्शन हमें दे रखा है, मीडियन वाले पोर्शन को सिमिलर बना लेंगे इस AC और PR के साथ। तो यहां हम लिख देंगे AC यानी AC अपॉन PR, यहां लिख देंगे AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अब ये CM है तो यहां लिख देंगे CM, तो CM अपॉन NR, तो यहां लिख दिया हमने NR। ये हो गया हमारा CPST से। अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है CM अपॉन RN, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए अभी हमने CM और RN का जो पार्ट है वो अभी रेशियो दिखाया है हमने अभी प्रूव करके, लेकिन हमने यहां प्रूव करके किसके दिखाया है? AC अपॉन PR के साथ, लेकिन हमें दिखाना है किसके साथ है? AB अपॉन PQ के साथ। तो इसका मतलब ये वाली चीज भी हम कहां से लेंगे? गिवन से लेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो यहां हम लोग फर्स्ट डाल लेंगे। अब ये हम लोग सेकंड डालेंगे। सेकंड में हमने लिखा है AB अपॉन PQ, और किसके साथ लेंगे? AC अपॉन यानी AC अपॉन PR के साथ, AC अपॉन PR के साथ। ये हमें गिवन है तो यहां रीजन भी डाल देंगे गिवन। और अभी हमने क्या प्रूव किया है? AC अपॉन PR इज इक्वल टू CM अपॉन NR। ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया है फर्स्ट वाले पार्ट में। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? यहां डाल दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा? देखिए दोनों AC अपॉन PR की वैल्यू है, तो AB अपॉन PQ किसके बराबर हो जाएगा? AB अपॉन PQ हमारा हो जाएगा CM अपॉन NR के बराबर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। देखिए CM अपॉन NR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, तो यहां पे हमने AB अपॉन PQ इज इक्वल टू CM अपॉन NR कर दिया है। और यहाँ पे हमने ये जो ट्राइंगल्स थे इनको सिमिलर प्रूव करना था फर्स्ट वाले पार्ट में, इनको भी हमने कर दिया है। अब हमारा रह गया थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट हम लोग करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है CMB यानी कि दूसरा वाला, और RNQ। जैसे हमने पहला वाला किया था हम लोग इसी तरीके से ये थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल RNQ। देखो गिवन से हम लोग चीजें लेंगे। हमें गिवन क्या दे रखा था उन्होंने? ये देखिए हमें गिवन दे रखा है उन्होंने ये साइड्स का रेशियो, तो हम यहाँ साइड्स का रेशियो लिख लेंगे पहले। तो यहाँ साइड्स का रेशियो हो जाएगा, अच्छा AB का हमें जरूरत है तो हम लोग AB वाला जरूर लेंगे। तो AB अपॉन PQ, क्योंकि देखिए ये AB वाली साइड में ये इतनी साइड आ रही तो इसलिए हम AB वाला लेंगे। अगर AB वाला लेंगे तो हम यहाँ PQ वाला भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी NQ आधा पार्ट आ रहा है। ठीक इसी तरीके से CM और ये वाला लेंगे, तो इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो ये हमने पार्ट यहां से उठाया। अब ये तो हमें गिवन था तो हमने इसको गिवन लिख लिया। अब यहाँ पे CM का काम क्या होता है, मीडियन का काम क्या होता है कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी हमें BM की जरूरत है, यहाँ QN की जरूरत है, यानी कि यहाँ AB का आधा करना है, यहाँ PQ का आधा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ AB अपॉन हाफ ऑफ PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो हाफ ऑफ AB का आधा हमें कितना जरूरत है, BM, तो हम यहां लिखेंगे BM अपॉन, और QR का हमें कितना जरूरत है, सॉरी PQ का हमें कितना जरूरत है, QN, तो यहां हमने लिख दिया QN।
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एक ये हो गया। अब देखिए बी एम अपॉन क्यू एन और बी सी अपॉन क्यू आर, ये हो गया। अब हम ये वाला एंगल और इक्वल लिख लेंगे, ये भी हमें गिवन है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये वाले ट्राइंगल भी हमारे कैसे हो गए, सिमिलर। तो यहां हम लिखेंगे ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर ट्राइंगल आर एन क्यू, और ये किससे हो जाएंगे हमारे, एस ए एस से। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एक्सरसाइज 6.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, यानी कि जो हमें कुछ पेयर दे रखे हैं ट्राइंगल्स के, हमें बताना है कौन सा सिमिलर है, और राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और हमें उसका सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी लिखना है। तो देखिए पहला वाला, पहले में ए बी सी दे रखा है और पी क्यू आर देखा, और देखिए यहाँ तो सीधा सीधा दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए एंगल ए हमारा किसके बराबर दिख रहा है हमें, एंगल पी के बराबर, ये कितना है 60 डिग्री, देखिए दोनों 60 डिग्री हैं। ठीक इसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कितना है 80 डिग्री। ठीक इसी तरीके से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, किसके बराबर है 40 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गए तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। अब देखिए हम लोग लिखने का तरीका अपनाएंगे, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के, तो यहाँ पे ए के बराबर क्या था पी, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल पी, बी के बराबर क्यू, तो यहाँ क्यू, सी के बराबर आर, तो यहाँ पे आर, और ये किससे हो जाएगा, ट्रिपल एंगल से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए दोनों ही ट्राइंगल, तो देखिए ये 2 है, तो यहाँ देखिए ये 4 है, यहाँ 2.5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6, इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका जस्ट डबल है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रिपल एस से हो सकता है। तो देखिए कौन कौन सा होगा, यहां लिखते जाएंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू। देखिए यहां पे जो ए बी है, ए बी का किसके साथ, देखिए ए बी 2 है और ये क्यू आर है, तो यहां हमने लिख दिया क्यू आर। इसके बाद ये बी सी है, तो मैंने लिखा बी सी, बी सी का 2.5 है, तो ये आर पी, तो ये लिख दिया मैंने आर पी इज इक्वल टू सी ए, देखो 3 है, तो यहां मैंने सी ए लिखा, और सी ए के साथ यहाँ पे कौन मैच कर रहा है, पी क्यू मैच कर रहा है, तो यहां हमने लिख दिया पी क्यू। अब देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, यानी कि 2/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.5/5, और ये हो जाएगा 3/6। इन सभी को कट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 1/2, 1/2, 1/2 आया मेरा आंसर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। अब देखिए ए बी 2 का है और बी सी 2.5 का है, तो यहाँ पे क्यू आर 4 का है और आर पी 5 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बी का डबल लिखेंगे, कौन है, तो ए बी का डबल है यहाँ पे क्यू आर, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्यू आर। उसके बाद बी सी का डबल क्या है, आर पी, तो यहाँ पे देखो बी सी लिखा है, तो यहाँ पे हम आर पी लिखेंगे, आर पहले से लिखा है यहाँ पे पी। अब देखिए ये हमारा हो गया किससे, एस 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 से, सिंपल। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहाँ 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा एस 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 से भी नहीं होगा, कोई एंगल भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये एंगल 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 से भी नहीं होगा, डबल एंगल से भी नहीं होगा, और जब साइड और एंगल दोनों ही नहीं दे रखे तो एस ए एस से भी नहीं होगा। फोर्थ पार्ट जो इसका है हमारा, अब देखिए इसमें यहां पे हम लोग गौर करके देखेंगे, 2.5 का डबल है 5, 70 एंगल भी दे रखा है, और 5 का डबल है 10, तो यानी कि ये हमारा सिमिलर हो सकता है। तो देखिए कैसे, यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल एन एम एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो यहां पे एन एम जो है वो पी क्यू के डबल है, और इसके बाद जो एम एल है वो क्यू आर के डबल है, ठीक है। तो देखो
एन एम अपॉन पी क्यू, यानी एन एम हमारा कितना है 2.5 अपॉन, और पी क्यू कितना है 5 इज इक्वल टू एम एल कितना है 5 और ये कितना है 10। दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका दोनों का ही आंसर आएगा 1/2। अब देखिए ये साइड्स का रेशियो और साथ में एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, और दोनों ही कितने डिग्री के हैं 70 डिग्री के हैं, यानी कि साइड एंगल साइड, इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए सिमिलर। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल NML सिमिलर ट्राइंगल, तो यहां पे हो जाएगा PQR। देखो M का एंगल किसके बराबर था Q का, दोनों मिड में है, तो यहाँ पे दोनों मिड में है, और यहाँ किससे हो जाएगा ये SAS से। अब नेक्स्ट पार्ट में करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 2.5 का डबल है 5, 3 का डबल है 6 और 80 भी हमें दे रखा है। लेकिन जरा गौर से हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2.5 के बाद एंगल है और फिर कोई भी साइड नहीं दे रखी और फिर साइड दे रखी है। यहाँ देखिए 5 के जस्ट बाद एंगल दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ कोई साइड नहीं दे रखी है, उसकी जगह पे यहाँ साइड दे रखी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल के जस्ट बाद दोनों जगह पे क्या दे रखा है साइड दे रखी। इसका मतलब ये हमारा ना ही S से होगा, ना ही डबल A से होगा, ना ही ट्रिपल A से होगा, ना ही SAS से होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 6। देखिए दोनों ही ट्राइंगल में दो एंगल दे रखे हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि ये हमारा सिमिलर हो। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक का जो बचा हुआ एंगल है वो निकालेंगे। जैसे ये EDF है तो हम यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं, तो इन ट्राइंगल EDF क्या करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। E और D को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150, और 150 वहां माइनस करेंगे 180 से तो कितना आएगा F इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी F हमारे कितना आया 30 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कि इन ट्राइंगल EDF एंड ट्राइंगल PQR एंगल E हमारा किसके बराबर हो जाएगा Q के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद अब देखिए ये 30 आया था हमारा, तो यहाँ पे एंगल F किसके बराबर हो जाएगा एंगल R के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी हमारा किसके बराबर आ जाएगा 70 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, हमने इसको ऐसे ही ओरली करके बता दिया आपको। और यहाँ पे एंगल D हमारा किसके बराबर हो जाएगा एंगल P के बराबर, यानी कि ये तीनों ही एंगल हमारे बराबर हो रहे हैं, एक 80 डिग्री का, एक 70 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 80, 70 और 30 से, यानी EDF। यहाँ लिखेंगे EDF क्योंकि हमें अरेंजमेंट भी सही करना है। तो ट्राइंगल E कितना था 80 डिग्री, तो 80 डिग्री Q है, तो मैंने यहाँ पे लिखा Q। उसके बाद 70 D है तो 70 यहाँ P है, तो QP और F हमारा और R हमारा 30, यानी ये हो गया हमारा डबल ट्रिपल एंगल से सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2। इन फिगर ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, यानी ODC यानी कि ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है OBA यानी इसके बराबर, यानी दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। उसके बाद एंगल BOC हमें दे रखा है 125 डिग्री। अब इसके बाद हमें दे रखा है CDO यानी कि ये एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है DOC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, DCO यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके बाद OAB ये भी हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो ये दोनों हमें ट्राइंगल दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें DOC ही निकालना है। तो देखिए एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसमें रीजन क्या डालेंगे, स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो DOC प्लस COB कितना है 125 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो DOC हमारा कितना हो जाएगा
हम लोग 180 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 55। अब हमारा DOC निकल के आया 55 डिग्री, तो यहाँ इसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो एंगल है DCO, ये वाले ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DOC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ODC हमें कितना दे रखा है 70 प्लस DOC अभी हमने निकाला कितना 55 डिग्री, ये हो गया हमारा 55 डिग्री, और ये हो जाएगा DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 और 55, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 70 और 50 120, ये हो जाएगा हमारा 125, ये हो जाएगा 125। 180 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 5, 7 में से 2 गया 55, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 55, यानी ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ गया 55 और ये भी हमारा था 55, तो इसको हम लोग लिखेंगे DCO। अब इसके बाद हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, हमें गिवन है ODC ट्राइंगल सिमिलर है किसके, OBA के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल C होगा हमारा वो एंगल A के बराबर होगा, ठीक है, ये हमें गिवन है, और ये हमारा CPST से हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल C यानी कि DCO अभी हमने निकाला 55 डिग्री, और हमें एंगल OA भी निकालना था, तो एंगल OAB इज इक्वल टू DC के बराबर होगा। C हमारा कितना था 55, तो यानी कि ये भी हमारा कितना निकला 55। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के वो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।